वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी एमए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट है। पिछली क्लासेस में हमने कुछ और टॉपिक्स भी कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था कि भौतिक मापन और मानसिक मापन किसे कहते हैं, दोनों के मध्य अंतर क्या है। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है मापन के कार्य। तो मूलतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति में भिन्न होता है और व्यक्ति विशेष की अपनी कुछ विशेष योग्यताएं भी होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने का और ये जानने का कि विभिन्न का कि क्या कैसे डिफरेंसेस हैं लोगों में, तो एक मात्र साधन होता है मेजरमेंट या मापन। तो मुख्य कार्य अगर मापन के हम देखते हैं तो पहला होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है पूर्व कथन या जिसको हम प्रेडिक्शन के नाम से जानते हैं, तीसरा है तुलना या कंपैरिजन, चौथा है परामर्श एवं निर्देशन जिसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहा जाता है, पांचवा है निदान या डायग्नोसिस, छठा है अन्वेषण या रिसर्च। तो ये बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं मापन के। अब इन सारे फंक्शंस को एक एक करके हम लोग अपने क्लास में स्टडी करेंगे। पहला है क्लासिफिकेशन। तो पूरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। वे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर आप आपस में देखें तो आपकी क्लास में भी अगर दो बच्चे जो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पढ़ने लिखने का तरीका सेम है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। और जो रिसर्चेस हुई हैं उससे भी ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हर व्यक्ति की क्षमता, उसकी रुचि, उसका व्यक्तित्व और अन्य शील गुण जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। मापन एक मुख्य कार्य जो है वो इस आधार पे जो मापन एक प्रमुख कार्य जो उसका है कि वो क्लासिफिकेशन करना लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य की अगर बात करें मापन की तो ये है पूर्व कथन या प्रेडिक्शन कहते हैं। पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना है कि आज जो व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसे काम को कर रहा है, तो भविष्य में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके बेसिस पे एक जो मापन है वो भी इसका एक कार्य है। तो मनोविज्ञान में पूर्व कथन करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है और बहुत से बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हम लोग जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन है, इसमें हम भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। तीसरा जो फंक्शन है मेजरमेंट का वो है कंपैरिजन करना या तुलना करना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है मापन का और प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य भी यही होता है कि उसके परिणामों के आधार पर हम दो व्यक्तियों या कक्षाओं या दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना कर सकें। और जो एक स्टैंडर्ड परीक्षाओं के आधार पर जिनके मानक पहले से हल किए गए होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना आपस में आसानी से की जा सकती है। तो ये कंपैरिजन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन और कंपैरिजन देखा। चौथा जो फंक्शन है वो है परामर्श और निर्देशन। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो एक फंक्शन है मेजरमेंट का, उसमें हम ये देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं उनमें हम विद्यार्थियों का जो मेजरमेंट होता है वो बहुत उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, वो केवल अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन ही नहीं करता है बल्कि उनको व्यावसायिक रूप से भी उनका मार्गदर्शन करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इस पूरे मेजरमेंट के प्रोसेस का। पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन या निदान। चिकित्सा में जैसे चिकित्सक जो होता है निदानकारी अनेक प्रकार के उपकरणों जैसे थर्मामीटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इनका सबका इस्तेमाल करता है। लेकिन जो मनोविज्ञान है इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया, रुचि परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, इसके माध्यम से डायग्नोस्टिक की जाती है। छठा जो है वो है अन्वेषण, रिसर्च जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान मापन का प्रयोग किए बिना अधूरा है। बहुत क्लियर समझ लीजिए कि जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उन्हें मेजरमेंट मस्ट है होना। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में भूत से शोध कार्य
बहुत से शोध कार्यों में मापन उपकरणों का प्रयोग व्यापक स्तर पे होता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से भौतिक मनोविज्ञान में शोध के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो परीक्षणों के को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वहां पे टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो अभी आज हमने अपनी इस क्लास में देखा कि फंक्शन क्या होते हैं मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट के हमने 6 फंक्शंस देखे हैं, और इसमें सबसे पहला है वर्गीकरण, दूसरा है पूर्व कथन, तीसरा है तुलना, चौथा है परामर्श और निर्देशन, पांचवा है निदान, और फिर लास्ट में आता है अन्वेषण। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मूल्यांकन। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे। तो आज की क्लास को होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।